Good morning friends, good morning to all of you. I am Subir sir from Home Coaching Center, खीरू चौक, भट्टा बाजार, पूर्णिया। और आज क्लास 9 के लिए चैप्टर है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसी का अगला पॉइंट। आपका पहला क्वेश्चन है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन। देखिए कल आपको इवापोरेशन पढ़ाया गया था, बॉइलिंग आप जानते हैं। अब देखिए ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। लिखते हैं बॉइलिंग में कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन द लिक्विड इज हीटेड। जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो उसको कहते हैं बॉइलिंग। लेकिन इवापोरेशन जो होगा अकर्स ऑन इट्स ओन एट ऑल टेम्परेचर, ये सभी टेम्परेचर पे इवापोरेशन होगा। लेकिन बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है। दूसरा, boiling is a bulk phenomenon, that is it involves formation of bubbles of the vapors from bulk of the liquid. Boiling क्या है? जब हम लोग किसी चीज को उबालते हैं तो बुलबुल बुलबुल उलबला टाइप का होता है, तो उसी को कहते हैं बबल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ द वेपर। लेकिन इवापोरेशन क्या है? ये किसी सरफेस पे होता है। इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड के सरफेस पे होता है। लेकिन बॉइलिंग जो है ये होल लिक्विड में होता है। उसके बाद आप जानते हैं कि बॉइलिंग में कोई कूलिंग प्रोसेस नहीं होता है, मतलब नो कूलिंग काउज ड्यूरिंग बॉइलिंग। अगर हम किसी को बॉइलिंग कर रहे हैं, जैसे वाटर को बॉइलिंग करेंगे, उसमें हमको ठंडक महसूस तो नहीं होगी। लेकिन इवापोरेशन के केस में हमने क्या पढ़ा था कि इवापोरेशन जब भी होगा तो ठंडक महसूस होगी। आप इसीलिए देखते हैं कि अपने हाथ में कुछ स्पिरिट रखते हैं और वो जब इवापोरेट होता है तो आपका हाथ का कलाई ठंडा हो जाता है। तो इवापोरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग। अब है आपका स्केल्स ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग 3 स्केल का इस्तेमाल करते हैं। देयर आर 3 स्केल्स ऑन विच द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम कैन बी मेजर्ड। दीज आर कॉल्ड सेल्सियस स्केल, जिसको डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, केल्विन स्केल जिसको के से लिखते हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल जिसको डिग्री एफ से लिखते हैं। अब देखिए सेल्सियस स्केल क्या है। ऑन द सेल्सियस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो कितना होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं कि सेल्सियस के थर्मोमीटर में जो आपका स्केल में होगा वो कहां से कहां तक होगा 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। आइए फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप कह सकते हैं कि थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट के थर्मोमीटर में जो आपका सेलिब्रेटेड होगा वो कहां से कहां तक होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक रिलेशन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। जैसे आपको फ़ारेनहाइट में देगा और सेल्सियस बोलेगा निकालने के लिए तो ये इस्तेमाल करेंगे, या सेल्सियस में देगा फ़ारेनहाइट बोलेगा फाइंड करने के लिए तो भी आप यही रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। अगला है आपका केल्विन। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट कौन होता है तो केल्विन होता है। सॉरी यहाँ केल्विन लिख दिए, केल्विन। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल के। इसको हम किससे लिखते हैं के से दिखाते हैं। ऑन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टेकन एज 273.16 के। लेकिन कन्वीनियंस के तौर पे हम लोग कितना लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 के। तो आप कह सकते हैं ऑन दिस स्केल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 373 के। तो क्लास 9 के बच्चों आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो चैप्टर है वो आज हम यहीं खत्म कर रहे हैं, और कल आपका ये चैप्टर फुल्ली फाइनली खत्म हो जाएगा। तो फिर हम परसों से अगला चैप्टर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।